ओमान के दक्षिणी प्रांत दोफार में 1960-1975 के बीच एक सशस्त्र विद्रोह चला था। उस समय ओमान के सुल्तान ने विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन और ईरान से मदद मांगी थी। तब ईरान के तत्कालीन शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने हजारों सैनिक ओमान भेजे थे। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका ईरान के बीच ओमान मध्यस्थता करा रहा है। विदेश मंत्रालय ने भारत म्यांमार सीमा पर क्षेत्र की अदला बदली की अटकलों पर कहा है कि दोनों देशों के बीच सीमा के कुछ हिस्सों का सीमांकन अभी बाकी है। मंत्रालय के अनुसार इन लंबित क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। हालांकि क्षेत्र के आदान प्रदान के दावे पर मंत्रालय ने कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर एनडीए के नए सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान उन्होंने अपनी दिनचर्या बताते हुए कहा कि उन्हें बिस्तर पर जाते ही 8 सेकंड में नींद आ जाती है और वे केवल 3 घंटे सोते हैं। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि सबके साथ मिलजुल कर काम करें। तमिलनाडु के वित्त मंत्री एनमैरी विल्सन ने बजट में घोषणा की है कि राज्य में अरिवगनम नामक भारत की पहली एआई और इनोवेशन सिटी स्थापित की जाएगी। इसमें एआई विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र, सेमीकंडक्टर हार्डवेयर प्रशिक्षण प्रयोगशाला समेत अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। परियोजना के लिए 5 करोड़ की अनुमानित लागत से व्यवहार्यता अध्ययन कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पुराना इंटरव्यू शेयर किया है, जिसमें वे इमरजेंसी का बचाव कर रही हैं। वीडियो में इंदिरा गांधी कह रही हैं कि मेरे फैसले को संसद ने भी मंजूरी दी थी। रिजिजू ने लिखा कि युवा पीढ़ी को ये जरूर देखना चाहिए और आजादी के नारे लगाने तथा इस सरकार को तानाशाह बताने वालों को जवाब देना चाहिए। अमेठी के गौरीगंज स्थित मानसिंहपुर हत्याकांड में 36 घंटे बाद भी मृतक युवक का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। दिल्ली से पहुंची मृतक की पत्नी ने परिजनों के साथ प्रदर्शन करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। पत्नी ने अपने चाचा व परिवार के अन्य लोगों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रेम विवाह से नाराज होकर वारदात को अंजाम दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले आलापुर तहसील क्षेत्र के गोविंद साहब में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। दशकों पुराने कब्जे हटाते हुए दर्जन भर से अधिक अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन के अनुसार मेला अवधि से लिए आवंटित दुकानों पर दुकानदारों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा था। अमरोहा के थाना रजबपुर क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर अर्टिगा समेत 2 वाहनों की भीषण टक्कर में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस और राहत दल ने करीब आधे घंटे तक रेस्क्यू चलाकर गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। करीब गंभीर रूप से घायल 4 से 5 लोगों को अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के करौली बुजुर्ग निवासी 30 वर्षीय इंद्रेश कुमार का गुजरात के बिलाड में हुए सड़क हादसे में इलाज के दौरान निधन हो गया। बुधवार को शव गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल व्याप्त है। बलदेवगढ़ में मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पटवारियों ने कैडर रिव्यू, पदोन्नति, नायब तहसीलदार परीक्षा समेत लंबित मांगे जल्द निराकरण की मांग की है। हड़ताल के चलते राजस्व विभाग के कई कार्य प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र के गांव चौसी में नलकूप की छत पर तेंदुआ दिखाई देने के दावे के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरे लगाकर सर्च अभियान शुरू कर दिया है। कांवड़ मेले को देखते हुए ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था और तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। बस्ती में सिगरेट के पैसे के विवाद में फायरिंग करने के आरोपी राहुल जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को गढ़ा गौतम ओवरब्रिज के पास से पकड़ा गया है, जिसकी 20 जुलाई से तलाश जारी थी। कंपनी बाग स्थित जनता होटल के पास कट्टे से फायरिंग करने का आरोपी पर दर्ज था। फतेहपुर में पुलिस ने चोरी और नकबजरी करने वाले शातिर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना चांदपुर और जहानाबाद पुलिस की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए थे, जबकि 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की बिजली तार, ट्यूबवेल मोटर, स्टार्टर, बाइक और मंदिर से चोरी किए गए घंटे बरामद किए हैं। फतेहपुर में प्रेमिका से मिलने आए अम्बेडकर
नगर निवासी युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमिका के घर की दुकान में फंदे से लटका हुआ मिला। युवक करीब 250 किलोमीटर दूर से मिलने पहुंचा था, जहां परिजनों की ओर से उसे कमरे में बंद किए जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल, बाइक और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर में गौकशी की घटना में शामिल आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। चेकिंग के दौरान बाइक सवार आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी अयूब को गिरफ्तार कर तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हमीरपुर के राट में ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज के मैदान में बने गेट में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में एक व्यक्ति सीढ़ी लगाकर गेट तोड़ता नजर आ रहा है, जो पूर्व नगर पालिका चेयरमैन स्वर्गीय गणेशी लाल बुदोलिया के नाम पर बना था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा स्नान के दौरान डूब रहे 3 कांवड़ यात्रियों को एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया है। तेज बहाव में बह रहे श्रद्धालुओं को जवानों ने नदी से बाहर निकाला, जिनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में दर्शन के दौरान एक शिव भक्त को मिर्गी का दौरा पड़ने से वह घायल हो गया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी अनुज ने तुरंत उपचार देकर 108 एम्बुलेंस की मदद से श्रद्धालु को अस्पताल पहुंचाया। पुलिसकर्मी की तत्परता के श्रद्धालुओं ने चिपकर सराहना की है। हाथरस में मंडी समिति के सामने छोले भटूरे की दुकान पर दबंगों की ओर से दुकानदार से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भटूरे खाने के बाद पैसे मांगने पर दबंगों ने दुकानदार के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला थाना हाथरस गेट क्षेत्र का बताया जा रहा है। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के इमलीपुरा में पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पति ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया, जबकि पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद पति की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सावन पर्व के दौरान हसदेव नदी से जल लेकर कनकेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं के बीच कुछ युवकों की ओर से मोटरसाइकिल से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 मोटरसाइकिल जब्त की है और 14 युवकों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कटघोरा थाना क्षेत्र के जेजरा में सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई। स्कूल के पास पैदल सड़क पार करते समय अज्ञात बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने घायल शिक्षक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हुआ, जबकि उसका साथी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बिलारी थाना क्षेत्र के रुस्तम नगर सहसपुर गांव में पति की ओर से पत्नी पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में घायल 40 वर्षीय मर्जीना को परिजन सीएससी बिलारी लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। ग्रामीणों ने आरोपी पति मोहम्मद रिजवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रतनपुरी थाना पुलिस ने गांव सथेड़ी में नकली बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से लाखों रुपए की नकली बीड़ी बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नकली बीड़ी को ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर मंडलायुक्त और डीआईजी ने गोविंद साहब पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, मंच, साफ सफाई, सुरक्षा, पेयजल और विद्युत व्यवस्था का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय पर व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
देर रात से हो रही बारिश ने नगरपालिका और प्रशासन के जल निकासी दावों की पोल खोल दी है। शहर के स्वराज कॉलोनी, लोहिया पुल और सेंडू तलैया समेत कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं। नाले नालियां चौक होने के कारण पानी सड़कों से घरों तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम और हरेला पर्व के अवसर पर क्षेत्र में 21,000 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया। कन्या समिति परिषद डोईवाला में 21,000वां पौधा रोपित कर अभियान की सफलता का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में लोगों ने पौधों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया है। देहरादून से चोरी की गई कार लेकर कावड़ पटरी में पहुंचे युवकों को शिव भक्तों ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने युवकों की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची कनखल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर देहरादून पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भगवा एवं संत महात्माओं के कथित अपमान के विरोध में सुभाष पार्क चौराहे पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव और कांग्रेस का पुतला दहन कर कार्रवाई की मांग की है। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि सनातन संस्कृति और धार्मिक प्रतीकों के अपमान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पन्ना थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां नवजात बच्चे के जन्म के 2 दिन बाद ही उसके पिता की मौत हो गई। नगर सेना ग्राउंड परिसर में 45 वर्षीय महेंद्र सिंह का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। चाकू दिखाकर जोमेटो डिलीवरी बॉय से मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक आरोपी और एक नाबालिग को पकड़ा गया है। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल, एक अन्य फोन और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। कांग्रेस की भिलाई बचाओ पदयात्रा रायपुर पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। भिलाई से रायपुर तक निकाली गई इस पदयात्रा के दौरान स्मार्ट मीटर बदलाव और भिलाई स्टील प्लांट में कथित लापरवाही के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर भिलाई स्टील प्लांट समेत अन्य संस्थाओं के संरक्षण की मांग की है। थाना नागर क्षेत्र स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल में गार्ड से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि निर्धारित रास्ते से आने से रोकने पर सफाई कर्मचारी ने विवाद किया और अपने साथियों को बुलाकर गार्ड पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं घायल गार्ड ने कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने उपचुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर सत्ता में आई भाजपा से लोग नाराज हैं और चंदा चोरी के आरोपों से आस्था से जुड़े लोगों को ठेस पहुंची है। सिंहदेव ने बिहार और मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को इसी नाराजगी का परिणाम बताया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल लाठियां बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धराली आपदा को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। पिछले साल 5 अगस्त को खीरगंगा से आए मलबे और तेज जल प्रवाह ने धराली में भारी तबाही मचाई थी, जिससे कई लोगों की जान गई और कई परिवार भी प्रभावित हुए। 1 साल बाद भी कई इलाकों में आपदा के निशान मौजूद हैं, जबकि पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम लगातार जारी है। कुशीनगर डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर खड्डा में बड़ी कार्रवाई करीब 2100 वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। 15 वर्षों से 19 लोगों का कब्जा इस पर था। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर उसे खाली करवाया गया है। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बीच चाकूबाजी की एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शहर के मालवीयगंज क्षेत्र में मुंह पर कपड़ा बांधकर आए 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक साइकिल दुकान संचालक पर रॉड और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने पल्लवपुरम क्षेत्र में अभियान चलाया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कुछ चिकन और मीट की दुकानें बाहर से तिरपाल डालकर बंद दिखाई जा रही हैं, लेकिन अंदर गतिविधियां जारी हैं। उनका दावा है कि स्थानीय लोगों से उन्हें ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई। कौशाम्बी जनपद में श्वसाची राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कौशाम्बी में नशामुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और साल 2047 तक नशामुक्त एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध करना था। जनपद मुरादाबाद में आज शिया समुदाय की ओर से चेलम के मौके पर अकीदत और एहतराम के साथ पारंपरिक जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अंजुमनों, मातमी दस्तों और अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। पूरे रास्ते या हुसैन की सदाओं से माहौल गूंजता रहा, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। कौशाम्बी जनपद के नगर पंचायत पूरा पश्चिम शरीरा के झारखंडी नगर वार्ड में पेयजल संकट को लेकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मंगलवार को वार्ड के सैकड़ों लोग एकत्रित होकर सभासद की अगुवाई में नगर पंचायत कार्यालय पहुंच गए और वहां घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों का आरोप है कि लंबे समय से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 10 स्थित खेड़िया टाल के पास सागौन के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ की बड़ी डाली टूटकर सड़क पर गिर गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर नगर पालिका टीम मौके पर पहुंची और कर्मचारियों की मदद से सड़क से मलबा हटाकर आवागमन बहाल कराया गया। पेड़ की डाली गिरने से कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने श्रावण मास को लेकर शिवद्वार मंदिर पहुंचकर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ठहरने की व्यवस्था, साफ सफाई, स्वास्थ्य शिविर और कंट्रोल रूम का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पेटलावाद क्षेत्र के 16 गांवों के किसानों ने बीमा क्षतिपूर्ति भुगतान की मांग को लेकर करीब 60 किलोमीटर पैदल मार्च कर जिला मुख्यालय पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों ने जमकर नारेबाजी की और बैरिकेड्स तोड़कर परिसर में प्रवेश कर विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि बीमा कंपनियां पिछले 5 वर्षों से फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं कर रही हैं। जबलपुर महाराजपुर से आधारताल मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। महाराजपुर से आधारताल की ओर जा रही एक स्विफ्ट कार अचानक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेता कॉलोनी निवासी प्रशांत सिंह अपनी स्विफ्ट कार में सवार होकर महाराजपुर से आधारताल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान कुलपति निवास के सामने उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। बलिया के उभाव थाना क्षेत्र के उभाव गांव में वफादारी की एक मानवीय घटना सामने आई है, जहां दिनेश भट्टा मालिक के घर शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे एक विषैले सांप घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी परिवार के पालतू डॉग टॉमी की नजर उस पर पड़ी। टॉमी लगातार भौंककर परिवार को सतर्क करता रहा और फिर सांप से भिड़ गया। परिवार के लोग जाग गए और किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। एमपी के सिवनी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पढ़ाई की जगह स्कूल परिसर में 2 छात्रों के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी का बताया जा रहा है। दावा है कि यह घटना स्कूल के वॉशरूम के पास की है। सवाल यह है कि जब छात्र एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर रहे थे, तब स्कूल प्रबंधन और शिक्षक कहां थे? पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी मोहम्मद फिरोज के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन, बेहोश करने वाली दवाइयां और बिस्किट के पैकेट बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ कई जनपदों में 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं।